हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कि आप कैसे यहां से ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपका कोई भी पर्पज है, आप इमिग्रेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप हायर स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, आपका कोई और भी पर्पज है, तो आप यहां से कैसे ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, कितनी फीस रहेगी, कैसे आपको ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, सारा हम डिटेल के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, ये मेरा ट्रेवलर बोर्ड चैनल है। आप इस पे और भी कनाडा से रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट से वीडियोस बनी हुई है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, आप इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम डिटेल से जानने वाले हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, कितनी फीस रहेगी, कैसे कैसे हम इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम सारा डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करने से पहले आपका कोई भी पर्पज़ है, आप इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं, आप हायर स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, अगर आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, आपने पीएचडी की हुई है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया या कुछ भी किया हुआ है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी आपने कोर्स किया है ट्रांसक्रिप्ट लेने से पहले, एग्जाम्पल के लिए हम बैचलर ले लेते हैं। बैचलर अगर आपने ईयर वाइज किया या सेमेस्टर वाइज किया है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपने बैचलर किया 3 साल का, तो 3 साल में जो भी आपने डॉक्यूमेंट है, ईयर वाइज किया या सेमेस्टर वाइज, वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सेमेस्टर वाइज जो आपको पर सेमेस्टर एक मार्कशीट मिलती है, डिटेल मार्क कार्ड मिलता है, वो वाला होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के जहाँ से आपने पास आउट किया। जिन लोगों के पास अभी करंट पास आउट हुई हैं या जिन लोगों को डिग्री नहीं मिली है, उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, आप अगर इमिग्रेशन पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन पर्पज के लिए आप जो भी एजेंसी को अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं, उसका एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए। एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म ये वाला होता है। अगर आप वेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वेस्ट का ये एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। ये फॉर्म भी आपको फिल करना है पार्ट ए में। ठीक है, और ये भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपने रखना है। अगर आप अपना IQAS से करवा रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस से अपनी असेसमेंट करवा रहे हैं, तो आपके पास ये वाला एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर आप ICES से करवा रहे हो या CES से करवा रहे हो, तो उन सब के अपने अपने रिक्वेस्टेड फॉर्म है, वो वाले आपके पास एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए, आपके पास एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया, आपके पास अपना एक ID प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ चीज़ चाहिए, आपको पास एक लेटर है जो आप रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हो यूनिवर्सिटी को हमें इस पर्पज़ के लिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो कंसर्ट आप वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी को एड्रेस करते हुए अपना एक लेटर लिख सकते हैं कि हमें इस पर्पज़ के लिए हमारी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। जिन लोगों का पर्पज़ हायर स्टडी है, तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो वो लोग कहेंगे कि हमारे पास एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्स और भी रेडी करना है, जहाँ पे उसके ऊपर आपने एड्रेस लिखना है। जिस भी कंसर्ट आपने अपनी इमिग्रेशन के लिए, तो आपने वेस्ट का एड्रेस लिखना है। जैसे कि वेस्ट के नीचे वाले 2 एड्रेस दिए गए हैं। अगर आप पोस्टल मेल कर रहे हैं, तो ये वाला एड्रेस रहेगा। अगर आप एक्सप्रेस भेज रहे हैं, तो आपका ये वाला है। IQS की बात करें, तो आप अल्बर्टा वाला एड्रेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि ये लिखा है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज CO, ये सारा अपने अल्बर्टा का ये वाला एड्रेस। ICES को भेज रहे हो, तो ये वाला एड्रेस नीचे आपको दिया गया है। इसी तरह CES या जो भी आपकी एजेंसी आपने वो वाला उसके ऊपर लेटर एड्रेस आपने लिखना है। जिन लोगों का हायर एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप लेने के लिए कुछ लोग अप्लाई करते हैं, तो वो वाला लिखेंगे वहाँ पे जिस भी कंट्री को आपने ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है। कुछ लोगों को इंडिया में ही ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो वो अपना एड्रेस लिखेंगे, और अपना एड्रेस लिखवाने के बाद वो डिफरेंट या MHRD या जैसे भी आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको वो वाला एड्रेस आपने मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा ये सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आप अपना एक एनवलप भी ले जाना यूनिवर्सिटी के साथ में, और जो भी सारे डॉक्यूमेंट है उनको फोटोकॉपी करवा लेना, जो भी कंसर्न आपने कोर्स किया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ऑफिशियली भी आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने
जो अपनी साइट पे प्रोसीजर डाला है, जो भी मैंने आपको स्टेप गाइड किए हैं, सारे के सारे स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करने हैं। तो इस तरह करके आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट रेडी करवा सकते हैं। एक जो प्रोसीजर है प्रोसाइडेड जो इशू यूनिवर्सिटी की साइट पे है, वो सेम ही है कि आपने एक रिटर्न रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट के लिए लिखनी है, जिसमें आपने मेंशन करना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, और उस पे एड्रेस भी मेंशन करना है जहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को भेजना चाहते हैं। और आपका कोई भी पर्पज़ है, जैसे हमने बात की थी, आप एडमिशन के लिए कर रहे हो या असेसमेंट के लिए कर रहे हो, इमिग्रेशन के लिए, पीआर के लिए कर रहे हो, तो जो भी है आपका अपने एक रिक्वेस्ट लेटर यूनिवर्सिटी को लिख देना है। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको फोटोकॉपी करवा लेना है, और एनवलप के अंदर वो सारे की सारे जो भी हमने आपको गाइड किए हैं वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर डाल देनी है। उन सब के बाद डालने के बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को जाके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर देने हैं। ठीक है, अब जो सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट रहेंगे तो यहाँ पे फीस की भी बात आएगी कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी रहेगी। आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हो सबमिट, और ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी की साइट है, वैसे तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारी कोई भी फीस नहीं है। इनके उस केस में अगर आप एनवलप और सारी फोटोकॉपी करके यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हो, अदरवाइज के अप्रोक्स आपकी 100 रुपीज़ जो फीस लगनी है वो जाके आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और पे ऑनलाइन पे भी जाके आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे काम करने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जब रेडी हो जाएंगे तो आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देने हैं। ठीक है, जब ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट आपकी बन जाएगी तो यूनिवर्सिटी आपको इश्यू कर देगी। जो भी कंसर्न स्टूडेंट है वो जाके यूनिवर्सिटी में रिसीव कर सकता है, या आप किसी को ऑथोराइज कर सकते हो, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव को वो जाके आपकी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट को रिसीव कर लेगा। और उसके बाद रिसीव करने के बाद यूनिवर्सिटी के पोस्टल जो ऑफिस है वहाँ से आपने जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी को भेजना है, अपनी एजेंसी को भेजना है, वहाँ से आप अपने अपने कॉस्ट के ऊपर अपनी ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ पे भेज सकते हैं। 1400 से लेके 2200 रुपये के बीच में आपको चार्जेस लगेंगे। आप ऑन स्पॉट जाके देख लेना कि वो आपसे कितना है। मैं टेंटेटिव आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अपना जो एनवलप है या जो टेस्टिमोनियल कर दिए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, वो अगर आप देते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, अदरवाइज आपके 100 रुपीज़ आपकी फीस भी लगेगी। होप सो ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाने हैं और कैसे अपनी ट्रांसक्रिप्ट बनने के बाद इश्यू करवानी है। और एक चीज़ का इंश्योर करें कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट पोस्ट ऑफिस से ही जाए यूनिवर्सिटी के, ताकि जो वहाँ भी आपको भेजना है वो कंसर्न आपका देख पाएँ। ठीक है, तो होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपकी और भी क्वेरीज है तो मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आपको कोई भी सर्विसेज लेनी है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। होप सो, तो इसके साथ ही आपको कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ मेरे को बताना। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे चैनल पे और भी असेसमेंट से लेकर, या आप कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ से IQAS के लिए क्या आपको इक्विवेलेंसी मिलेगी, आप उससे भी बात कर सकते हैं वो सारी सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे अप्लाई करने हैं, वेस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो उसके लिए भी, असेसमेंट के लिए भी तो आप सर्विसेज ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ जाके आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जाके ऑल करेंगे, तो आपको जो भी हम रिलेटेड कनाडा से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं वो डालते रहते हैं, तो आपको वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और जैसा कि ड्रॉ निकलते रहते हैं, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो भी हम डालते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।